आपने अपने ठाकुर जी के समीप जाकर के देखा, ठाकुर जी के हाथ में तेल लगा हुआ था, चरणों में देखा यमुना जी का रज लगा हुआ था, कीचड़ जो, बस लिपट करके रोने लगे ठाकुर जी से। ओह, इतना प्यार करते हो आप। भगवान बोले कि देखो तुम मेरी अनेक प्रकार से सेवा करते हो, मैं ताकता रहता हूं कि कब तुम्हारी सेवा करने का अवसर मिले। मेरे प्रभु का स्वभाव देख लीजिए, ठाकुर जी से लिपट के रो रहे तो ठाकुर जी उनसे लिपट के रो रहे। ये प्यार किसको मिलता है? भक्तों को मिलता है जो प्रभु से प्रेम करते। ये मूढ़ लोग नहीं जानते प्रभु को। प्रभु श्याम सुंदर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। देखो, भक्त लिपट के रो रहा है, भगवान के आंसू चल रहे हैं, क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम की ऐसी छकन अवस्था, अब जब ये बैठ करके अपने ठाकुर जी की वार्ता करते तो जो सुनता लुभायमान हो जाता। जैसे किसी की मां के लाडले का पत्र आवे और वो किसी से कहे भैया सुना दो क्या लिखा है, तो वो जो पत्र पढ़ेगा केवल पढ़ देगा, कोई उसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क मां को पड़ रहा है, सुख और दुख का। बच्चा कैसा है, अगर वो लिख रहा है आनंदित, उसके हृदय में बड़ी शीतलता, बड़ा आनंद अनुभव। जरा भी दुख की बात उसको पढ़ने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कथावाचन विशेष लाभदायक नहीं होता। कथावाचन का संबंध स्वयं प्रभु से होना चाहिए। अपने प्रभु की बात कर रहे हैं। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, आंखों में आंसुओं की वर्षा हो रही है, उन्मत्त आंखें, और भगवत कथा 7 दिन तक जितने श्रोता होते उनको लगता है निरंतर चलती रहे, बंद क्यों होती है कथा। क्यों? क्योंकि हृदय से संबंध, अपने प्रीतम की बात कर रहे हैं। अब जो पत्र बांच रहा है उसका संबंध तो नहीं है ना उस पुत्र से, तो वो ऐसे बांच दिया पूरा। लेकिन उस मां जिसका संबंध, एक एक शब्द सुन रही है और उसका प्रभाव पड़ रहा है, हाँ सुखी है, हाँ अच्छा है, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, उसका हृदय से। ऐसे ही जो प्रेमी जन जब भगवत चर्चा करते हैं तो उनका प्रभाव हृदय का परिवर्तन कर देता है। प्रेमी भक्त प्रेम निधि जी, कोई भी भक्त बिना भगवत चर्चा के नहीं रह सकता। ये नशा होता है भक्तों का। वो किसी को नहीं सुनाएंगे तो भगवान को ही श्रोता बना के बैठा लेंगे, उन्हीं को सुनाएंगे। नशा होता है। अगर ये नशा नहीं है तो अभी रंग नहीं आया है। भगवत चर्चा करने का नशा, ये हमने देखा है। भगवत कथा सुनने का, सुनाने का नशा, कोई मिले ना मिले, लोग बचते हैं फिर कि फंस गए तो घंटा आध घंटा तो वार्ता होगी, छोड़ेंगे नहीं है। ओ प्रभु ऐसे, प्रभु का नाम ऐसा, प्रभु की महिमा। जब ये कथा कहते तो श्रोताओं को ऐसा लगता कि मेरा मन उसी में डूब रहा है, उसी लीला में डूब रहा है, प्रभु के रूप में डूब रहा है। सब भाव में भर जाते तो बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो जो दुष्ट लोग होते हैं, ये बहुत गरिष्ठ पदार्थ है कथा। एसिडिटी हो जाती, जिनके लीवर कमजोर होते हैं, खट्टी डकारें, एसिडिटी, हजम नहीं, छाती में जलन। ऐसे जब ये यश कीर्ति बढ़ती तो बहुतों को एसिडिटी हो जाती है, छाती में जलन होने लगती है। अब उस छाती की जलन को बुझाने के लिए कथावाचक और कथा की भीड़ को हटाने के लिए हर उपाय करते हैं। उनको ये पता नहीं कि भगवान का महामंगल मूड में पावन चरित्र, उनकी महिमा, उनके सिद्धांतों का वर्णन जगत मंगल के लिए होता है। इसमें विघ्न डालने का मतलब लाखों जीवों के सतमार्ग पर विघ्न डालना, तो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। एक वैष्णव को विघ्न डाल दो तो तुम्हें नरक मिलेगा, फिर लाखों लोग जिनकी बातों से मंगलमय प्रभु की स्मृति में डूबना चाहते हैं, उनमें विघ्न पड़ जाएगा तो तुम्हारे पुरखे भी जो होंगे ना, पितर, वो भी नरक चले जाएंगे। ईर्ष्यावश कुछ लोगों ने संगोष्ठी बनाई। अब कौन सा पॉइंट रखा जाए।
जैसे अपने लोग सोचते हैं ना, आप कौन सा पॉइंट रखा जाए जिससे इनकी भजन में रुचि हो, ऐसे अब कौन सा पॉइंट रखा जाए जिससे इनके भजन में बाधा हो। तो बादशाह के पास 20-25 लोग मिलके गए और उन्होंने कहा कि देखो, हम शास्त्रों का रहस्य जानते हैं और आप यहाँ के बादशाह हैं, अब आपके राज्य में दुर्भिक्ष पैदा हो जाएगा, महामारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि बड़ा अधर्म हो रहा है। तो म्लेच्छ बादशाह था, क्या अधर्म हो रहा है? बोले, जो प्रेम निधि है ना, हाल में बैठाल करके बहुत सी स्त्रियों के साथ दूषित बर्ताव करते हो, घंटों दरवाजा बंद रहता है, और जहां ऐसा कुछ होता है वहां सब महापाप होता है। बादशाह को ऐसा भड़काया कि क्रोध से युक्त हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ और प्रेम निधि को जैसी भी स्थिति में तुरंत पकड़ के यहां लाओ। महाप्रभु चैतन्य देव जी जब श्रीवास के घर में कीर्तन करते तो दरवाजा बंद कर देते थे, क्योंकि बहिर्मुख लोग पुरुष एकाग्रता पूर्वक रसमय कीर्तन या रसमय कथा में विघ्न पहुंचाते हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी देर में उठ के चलने लगो, बातचीत इधर उधर, कुन्न फोन आदि, तो विघ्न पड़ता है। ये दरवाजा बंद कर दिया। अब जो दुष्ट लोग थे, अब रात्रि में हरि बोल भाव में आकर के जब चीखते तो उनकी सबकी नींदें, अब बज रहे हैं मृदंग, हरि बोल, तो आसपास वाले लोगों को, जो भक्त थे, वो तो कृतार्थता का अनुभव करते थे कि हम भजन नहीं करते फिर भी कान में भगवान नाम पड़ता है, नहीं तो लोगों को जलन होती है, सोने ही नहीं देते, मजीरा और मृदंग और नाम कीर्तन ये बोलते ही रहते हैं। तो वृंदावन सोने के लिए आए हो क्या? वृंदावन तो भगवत प्राप्ति के लिए भाई, भगवत प्रेम के लिए, महापुरुषों का अवतार भक्ति का विस्तार करने के लिए। तो लोग जानते हो क्या करते? 2-4 नींबू दरवाजे में काट के सेंदूर एंदूर ऐसे रख देते और सबको दिन में दिखाते कि देखो भीतर स्त्रियों को लेके पता नहीं क्या क्या होता है, और ये देखो ये सब नींबू ऐसा। अब वो काजी से शिकायत कर दी, काजी तो वैसे ही हमारे धर्म के विरुद्ध, उन्होंने फौज जाएगी और सब कीर्तनकारियों को बांधकर दंड देगी, ऐसा उन दुष्टों को बता दिया। दुष्ट लोग पूरा प्रचार किए, तो जो कुछ कच्चे भाव के थे वो कीर्तन में भी नहीं जाने लगे। भैया महाप्रभु ने पूछा आज सब आए नहीं, तो बोले वो फौज आएगी, काजी क्यों ऐसा? बोले हरिनाम कीर्तन करने वालों को डरना नहीं चाहिए। चलो आज दरवाजे के अंदर कीर्तन नहीं, आज पूरा नगर कीर्तन होगा। महाप्रभु जिस समय, महाप्रभु प्रेम मूर्ति, जिस समय कृष्ण बोलते थे तो वातावरण कृष्ण प्रेम में हो जाता, पशु पक्षी नाचने लगते थे। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद। महाप्रभु चैतन्य देव पूरे नगर कीर्तन में करते हुए काजी के दरवाजे पे रुके जाके, हरि बोल। वो ऊपर से देखा कि हमें तो फौज तैयार करके वहां ले जा लेती, ये फौज तो यही ले आए दरवाजे पर ही। नाम कीर्तन का प्रभाव, महाप्रभु की दृष्टि उतर के आया, साष्टांग दंडवत है, वो भी हरि बोल। क्या बिगड़ पाओ? प्रेम निधि को बांध लिया गया, अरे तुम दुराचार करते हो, ऐसा वैसा। उस समय वो प्रभु को जल पिलाने के लिए शीतल जल झारी लेके जा रहे थे, तो बादशाह का हुक्म था तुरंत हाजिर किया जाए। तो कठोर आज्ञा के कारण उनको बांध लिया गया। तो ऐसे जल झारी भगवान की तरफ ले जा रहे थे, छिन गई और उनको बादशाह के सामने पहुंचाया गया। बादशाह ने पूछा, ये क्या करते हो तुम? स्त्रियों को बुलाकर सबको इकट्ठा करके गंदे आचरण करते हो। तुम हमारे देश में ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकते, ये महान अन्याय है और इसमें तुम्हें दंड दिया जाएगा। उनका प्रभु मेरे द्वारा कोई अपराध हो रहा है, आपको सूचना मिली है, पर मुझे पता नहीं, मेरे द्वारा अपराध हो रहा मेरे को पता नहीं। हम तो अपने प्यारे की चर्चा करते हैं और सब प्यारे के ही बच्चे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब बैठ करके सुनते हैं।
प्रेम निधि जी की प्रतिष्ठा को देखकर दुष्टों ने बादशाह को ऐसा भर दिया था कि इनकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रेम निधि जी भगवत चर्चा के प्रभाव से स्वयं की ऐसी स्थिति और बहुत से ऐसे भक्तों की स्थिति थी जो भगवदाकार थी, इनको और कोई कष्ट नहीं था, बस मन में एक कष्ट था कि हमारे ठाकुर जी प्यासे बैठे हैं, जल पिलाना था और ये हमें पकड़वा मंगाया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात जो तुम कहते हो, हम केवल कथा कहते, भगवत चर्चा करते, नाम कीर्तन करते, लेकिन तुम्हारे ही नगर के लोगों ने तुम्हारी चाल को देखा है, अब तुमको हम बख्शेंगे नहीं, तुम्हें दंड देंगे, जाओ इनको तन्हाई में बंद कर दो, कठोर सजा, और जब तक हम पूरा सही निर्णय नहीं कर लेंगे जांच, तब तक इनको दंड दिया जाए। अब उनको हथकड़ी बेड़ी डाल करके, तो ऐसा होता है। कबीरदास जी का जब यश हुआ तो काशी के जो विद्वान जन थे, पता नहीं होता कि ईर्ष्या एक इतना बड़ा रोग है, इसलिए महापुरुषों ने कहा है कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। ऐसे महान भक्त कबीरदास जी की मां को अपने पक्ष में कर लिया। उनसे कहा देखो तुम समझती हो ना, ये राम राम कह करके और भक्तों में सब लुटाता रहता है, तुम तो समझती हो ना, ओ भोली भाली, अगर आप हमारा साथ देंगे तो तुम्हारा पुत्र तुम्हारा हो जाएगा। अभी तो सब कैसे सा, बस बादशाह के सामने जो हम कहते जाए तुम ऐसे सर हिला देना, हाँ बस। ओ बादशाह म्लेच्छ धर्मावलंबी, तो उसके पास जाके कहा इनकी मां से पूछ लो, क्यों माता जी? तो उनका हाँ, बस अब किसके प्रमाण की, बंदी बना के लाओ कबीरदास जी को, बंद हाथी से कुचलाओ इसको। अब हाथ ऐसे बांध दिए गए, सर ऐसे नीचे झुकाए हुए, मत वाले हाथी से कुचलो। जो कुचलने के लिए बबर शेर मानो बैठा है, चीख कर हाथी वापस आता, आग पे डालो, जैसे प्रहलाद जी को ऐसे भक्तराज कबीरदास जी को भी आग। ये इनाम मिलता है भक्तों को, डरना नहीं, ये हम तुमको नहीं मिलता है, ये बड़े लोगों को मिलता है जो प्राण समर्पित किए हुए जगत मंगल के लिए होते हैं। उन भक्तों के जीवन में ऐसा, अपने लोग तो बहुत छोटी चिंगारी है, इनमें क्या होना है। जो जाजुल्यमान जिनकी भक्ति, जिनके प्रताप से प्रांत के प्रांत भगवत भक्ति में मगन हो जाते हैं, ये माया उन पर विशेष आक्रमण करती कि हमारा प्रभाव शून्य करने वाला ये है, तो इसका प्रभाव हम शून्य करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अग्नि चंदन की तरह शीतल हो गई। जब बादशाह ने प्रभाव देखा तो चरणों में गिरे। हमें लगता है ये विपरीतता भक्तों के जीवन में भक्तों का यश प्रकट करने के लिए आती है। ये जो भगवत विरोधी जन होते हैं, ये डंडे का काम करते हैं। भक्तों के यश रूपी झंडे में विरोधी डंडा आवश्यक है, तभी जय होती है। किसी भक्त का प्रकाश हुआ है तो विरोधियों के द्वारा ही हुआ है। कैद खाने में जाकर के प्रेम निधि को बंद कर दिया। अब बादशाह जब सोया जाकर के, तो हमारे ठाकुर जी मोहम्मद साहब के रूप में गए। इससे पता चलता है कि दो नहीं है, परमात्मा एक ही है। चाहे उसे ईस कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, वो एक ही है। ये जो लड़ाई झगड़ा ये सब बुद्धि की कमजोरी है, भक्ति की कमजोरी है। नहीं, सच्ची में प्रभु एक ही है। तो हमारे भगवान